हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी में। पिछले वीडियो में हमने सेट 12 तक कंप्लीट कर लिया था। सेट 11 तक सॉरी, और इस वीडियो में हम सेट 12 करने जा रहे हैं। सेट 12 में भी 50 क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। तो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को स्वच्छ कचरा शहर मुक्त का 7 स्टार दिया गया है। साथ ही सूरत, भोपाल और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है नेशनल न्यूज़ में, और ये तो इस बिहार स्पेशल है तो ये बिहार का पूछा हुआ है। अगर नेशनल का पूछेगा तो आप याद रखेंगे कि इंदौर को कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 7 स्टार, भोपाल, सूरत और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये कौन बने हुए हैं, तो ये रेयान बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे जब भी चेस चैंपियनशिप के बारे में किसी भी आयु वर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो ये रेयान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान का नाम याद रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाजिया परवीन को नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम इस पुरस्कार के इतिहास की बात करें तो 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी, और ये नर्सिंग के क्षेत्र में ही अवार्ड दिया जाता है उनके कुशल काम और उनके बेहतरी जो उन्होंने पूरा काम किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ चलाया जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में। और इसमें क्या होगा, मरीजों और उनके परिजनों को 3 टाइम का भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट कौन करेंगी? जीविका दीदी के द्वारा जो ये दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला देखेंगे। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। तो किसने घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये IGIMS पटना में बनाया गया है। होता क्या है ये जीनोम सीक्वेंसिंग? तो इसमें क्या होता है कि एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। किसी भी जीव के DNA में विद्यमान समस्त जीनों का अनुमान लगाकर एक डेटाबेस तैयार किया जाता है, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे जेनेटिक्स से रिलेटेड या कुछ भी बीमारी या किसी भी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाती है। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। तो किस सरकार ने? बिहार सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखेंगे निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। बी और सी दोनों को किया है, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी। ध्यान रखेंगे, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों ही अभिनेता हैं, उत्कृष्ट श्रेणी के अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार सरकार को। किस में दिया गया है? हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में प्रथम स्थान दिया गया है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? आरोग्य मंथन 2022 नई दिल्ली में। अगला देखेंगे, बिहार के मधुबनी जिले के निवासी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किससे किया है? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर अरुण झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता क्वेश्चन। अगला देखेंगे, अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध कहाँ से है? बिहार राज्य से है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन से नंबर के हैं? 36वें राष्ट्रीय गेम की बात हो रही है और कहाँ आयोजन हुआ है? गुजरात राज्य में। कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है आपको बताना है। पहला है, बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान हासिल किया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी स्टेटमेंट सही हैं 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में। अगला देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार सरकार को स्वच्छता ही सेवा है के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ कितनी है? 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो ये किस रेल मंडल के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर के द्वारा। अगला देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? तो ये कहाँ मिला हुआ है? वाल्मीकि नगर में मिला हुआ है। अगला देखते हैं, 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा 41वें अंतर्राष्ट्रीय? पहला स्टेटमेंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक मतलब कि दूसरा स्थान मिला है। तो उपर्युक्त में से सभी स्टेटमेंट सही है। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो ये केरल के पवेलियन को मिला है स्वर्ण पदक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प कला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किससे बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को हस्तशिल्प खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनको पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये किस जिले से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो ये मधुबनी जिले से संबंधित है। साथ ही साथ ये संगीतकार और लोक गायिका भी है।
अगला देखते हैं, बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं? तो ये कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृति राज सिंह ने। ये पटना जिले के सुखपुर जो है आपका प्रखंड, वहाँ से रिलेटेड है। अगला देखेंगे, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपसे सही स्टेटमेंट पूछना है। पहला स्टेटमेंट है इसका, गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। दूसरा है, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की है। तो इस प्रकार से इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब गोपालगंज से कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है, मोकामा सीट से नीलम देवी ने। अगला देखते हैं, बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये इस टाइप के, जैसे एड्स उन्मूलन या HIV, टीबी उन्मूलन, खसरा उन्मूलन, इस टाइप से आप सारे टारगेट आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अगला देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्तमान बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो इसको बढ़ाकर 25% किया जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार सरकार की हर घर गंगा जल योजना का नाम याद रखेंगे। हर घर गंगा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोध गया से हुई है। दूसरा है, दूसरा चरण 2023 से शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर करेगा। तीसरा है, इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी, कितना? 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट हर घर गंगा जल योजना के संबंध में सही है। अगला देखते हैं, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फतुहा में बनाया जा रहा है। अगला देखेंगे, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस जिले को किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा। याद रखेंगे, PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है मखाना उत्पादन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। अगला देखेंगे, खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सकें, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? पटना म्यूजियम में किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूली छात्र छात्राएं, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखते हैं, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में, शयन मुद्रा में है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो ये 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, ताकि आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें या कोई उद्योग लगाना हो तो। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो किनको सशक्त बनाने के लिए किया गया? ये ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने के लिए गरिमा गृह की स्थापना की गई है पटना में। अगला देखेंगे, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये रोहतास में किया जा रहा है, बिहार का पहला है, इसलिए ध्यान रखेंगे, पहला फिश फीड मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच
65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो ये जयनगर से परिचालन शुरू हुआ है। अगला देखेंगे, बिहार के किस विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। अगला देखते हैं, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार के द्वारा किसी योजना की शुरुआत की गई है, तो योजना का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जिनके भी हृदय में छेद है। अगला देखेंगे, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये ऑप्शन डी बिहटा। अगला देखेंगे, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अररिया में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला है जैव विविधता पार्क। अगला देखते हैं, शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो इनका नाम क्या है? प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए चयन हुआ है। अगला देखेंगे, बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भागलपुर में श्री राम की 5 लाख दियों से मूर्ति बनाई गई है, आकृति। अगला देखेंगे, बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनाकर तैयार हो गया है? तो ये कौन सा है? ये दरभंगा जिला है। अगला देखते हैं, बिहार सरकार के द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार कौन से स्थान पे है? तो ये 11वें स्थान पे है। याद रखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे, कौन सा जिला, कौन सा राज्य, कौन सा आपका छावनी नगर, कौन सा नगर निगम, तो सारे डिटेल आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगूसराय में। ये प्लांट किस चीज़ का? पेप्सी का लगाया जा रहा है, बेवरेजेस कंपनी के द्वारा। अगला देखेंगे, देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार राज्य है। अगला देखेंगे, कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कोसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है? तो आपसे फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, 7.84%। अगर आपसे ट्री कवर पूछ लिया जाए तो ये कितना होगा? 2.48%। दोनों को मिला के फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर पूछा जाएगा तो 10.32% हो जाएगा। तो तीनों डेटा याद रखेंगे। वनावरण कितना है? 7.84। अगर वृक्षावरण पूछा जाएगा तो कितना होगा? 2.84। अगर आपसे वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों पूछा जाएगा तो 10.34%। अगला देखेंगे, बिहार की सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस विशेष अभियान चलाया गया है। इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चहक 2.0। अगला देखेंगे, बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो ये कितना है? ऑप्शन ए 19 नगर निगम हैं और 88 नगर परिषद हैं। तो इस प्रकार से सेट 12 के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। 13, 14, 15 3 और बचे हैं। इस प्रकार से आपके 750 जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, उनका डिस्कशन हम समाप्त कर लिए हैं। इसके बाद हम स्पीडी का
प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।